की सांसों को रोक रहा है प्लास्टिक। अब तो आ रहा है प्लास्टिक यूज करने में मजा, कहीं बन न जाए ये जिंदगी भर की सजा। तो कृपया प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें। It would be fantastic if we stop using plastic and ease the world's pain with a healthy food chain. Now, I would like to request Shri Padam ji to please come on the stage to bless us with your beautiful words. Please give him a huge round of applause. वहाँ दोनों शब्द सतत प्रगति की ओर बढ़ने का संदेश देने वाले हैं और इसलिए 10 वर्ष पूरे होने पर विद्यालय प्रबंधन तंत्र ने, अध्यापक अध्यापिकाओं ने, अपने शास्त्रों में कहा गया है ना कि यथा नाम तथा गुण। तो इस 10 वर्ष पूरे होने के बाद कार्यक्रम का शीर्षक क्या होना चाहिए, कौन से शब्द होने चाहिए, तो वास्तव में मैं आप सबको प्रबंध तंत्र और शिक्षा को देने वाले ऐसे पुजारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिक्षा प्रेमी जिनको विशेष निमंत्रण पर बुलाया गया है, ऐसे सभी विशेष अतिथि, ज्ञानदायिनी मां सरस्वती के इस मंदिर के पवित्र प्रांगण में उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, थोड़ी सी मैं परिभाषा अलग से कर देता हूं। अभी वो संचालन कर रहे थे भैया, उन्होंने भी शायद मंदिर शब्द प्रयोग किया है। वास्तव में ये ज्ञानदायिनी मां सरस्वती का मंदिर है और मंदिर के साथ ये पवित्रता जुड़ी ही होती है। जब उस पवित्रता को मन में धारण कर शिक्षक अथवा शिक्षिका उस मंदिर के अंदर प्रवेश करती है तो उसकी भूमिका एक पुजारी के जैसी हो जाती है। जब ये छोटे छोटे बच्चे, भाई बहन, जब ये शिक्षा ग्रहण करने के भाव से आते हैं तो इनकी भूमिका एक छोटे भक्त के जैसी हो जाती है। तो भक्त और पुजारी का संबंध कैसा चाहिए? उस संबंध को जिस विद्यालय प्रांगण के अंदर एक अभिभावक और बच्चे के जैसा बनाकर रखा जाता है, निश्चित रूप से वह विद्यालय इस विद्यालय की तरह नित्य नई ऊंचाइयों को छूता है। ऐसा मैं यहां देख भी रहा हूं। समय 5 मिनट का मेरे आगे लिखा है, 2 मिनट तो इसी काम में हो गए। एक छोटी सी कहानी, मैं कहता हूं कि ऐसे कार्यक्रमों में भाषण बहुत ज्यादा चलता नहीं है, लेकिन बच्चे हैं, अभिभावक हैं और शिक्षक हैं और प्रबंध तंत्र भी है। सीखने वाला है, सिखाने वाला है और इनके लिए जो बीच में व्यवधान एक व्यवस्था के रूप में पड़ती है, उस व्यवधान को दूर करने वाला प्रबंध तंत्र भी है। मैं समझता हूं कि इस कहानी को अगर हम ठीक से समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से ये बच्चों के लिए भी, शिक्षकों के लिए भी और प्रबंध तंत्र के लिए भी, सबके लिए लाभकारी हो सकती है। कहानी कैसी है? तो एक चित्रकार होता है, कहते ना कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन ही जाता है, ऐसे मास्टर का बेटा मास्टर बने ना बने, लेकिन चित्रकार का बेटा चित्रकार बन ही जाता है। वो देखता है ना क्या कर रहा है, तो वो चित्रकार किसी के लिए चित्र बनाता था, किसी बड़े आदमी के लिए, और उसको महीने की तनख्वाह मिलती थी। उसका एक बच्चा था, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। पिताजी को देखकर वो भी कील काटा करने लगा, चित्र बनाने लगा, और एक दिन संयोग से एक अच्छा चित्र उसके पेन से निकल गया, उसके कलम से निकल गया। उस चित्र को देखकर उस बालक का बाप, जैसे बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तो अभिभावक से अधिक उसके शिक्षक को प्रसन्नता होती है।
वैसा ही चित्र वहां निर्माण होता है। पिताजी को अत्यंत प्रसन्नता हुई और पिताजी को लगा कि मैं जिसके लिए चित्र बनाता हूं वो चित्र के शौकीन हैं, ये चित्र उनको दिखाना चाहिए। और वो बच्चे को लेकर उस चित्र के साथ उस अपने ओनर के पास गए जिसके नौकरी करते थे। उस बच्चे के बनाए चित्र को देखकर ये उनका ओनर काफी प्रभावित हुआ और उस बच्चे को उन्होंने पुरस्कार के रूप में एक राशि दी। होता ये आप सबके लिए है। अगर हमारा बच्चा कुछ अच्छा करता है तो उसको प्रोत्साहन मिलना ही चाहिए, क्लास में भी मिलना चाहिए और घर में भी मिलना चाहिए। कोई अध्यापक अच्छा करता है तो उसको भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उसके मैनेजमेंट के द्वारा, उसके अभिभावकों के द्वारा। धीरे धीरे क्रम चलता है। ये चित्र लेकर के देख वापस आते हैं तो पिताजी उसको बताते हैं, बोले बेटा इस चित्र में थोड़ा सा ऐसा और होता तो ये चित्र और अच्छा बन सकता था और तेरा पुरस्कार और अधिक मिल सकता था। उस बेटे ने बड़े ध्यान से बात पिताजी की सुनी और अगली बार जब प्रयास किया तो उन सावधानी को रखने का प्रयास किया। बहुत सुंदर चित्र बन गया। कहानी को लंबा बहुत कर सकता हूं, लेकिन संकेत के रूप में उसने 4-5 चित्र बनाए बच्चे ने। अभी तक पिताजी उसको जो सुझाव देते थे वो सुझाव मानता था, चित्र अच्छा बन जाता था, बार बार उनके पास जाते थे, उसके पुरस्कार की राशि बढ़ जाती थी। अंत इसका ऐसा आता है कहानी का कि वो चित्र बनाकर जब लेकर गया, चित्र बहुत सुंदर था। पिताजी अभिभूत थे उसके सुंदरता को देखकर। उनको भरोसा था कि अगली बार बहुत खुश होंगे। और हुआ। जितना उसके पिताजी को महीने की तनख्वाह वो देते थे, उस तनख्वाह से अधिक उस बालक के चित्र को पुरस्कार के रूप में राशि मिल गई। अब उस पिताजी के लिए कितना प्रसन्नता का क्षण हो रहा होगा, हम सब कल्पना कर सकते हैं। हमारा बालक जब विद्यालय टॉप करता है या जिला टॉप करता है तो बालक के अभिभावक से अधिक प्रसन्नता उस विद्यालय को होती है, क्योंकि पहले विद्यालय का नाम आता है और विद्यालय का नाम आता है तो उसका मैनेजमेंट में कौन है, उसका प्रिंसिपल कौन है, उसका क्लास टीचर कौन है, वहां से जानकारी लेकर मीडिया वाले तब उसके घर जाते हैं। वैसा ही हुआ। वो बच्चा लौट कर आया, उसके पिताजी ने अपने दायित्व को पुनः करने का प्रयत्न किया। कौन सा दायित्व? कि जैसे वो हर बार उसको समझाते थे, बेटा अभी तो 99 आए हैं ना, ये 100 आनी चाहिए। और इसलिए इस चित्र में भी, चूंकि मैं चित्रकार हूं, मुझे 2 कमी दिखती हैं, इनको अगली बार ठीक करोगे तो बहुत और अच्छा बनेगा। आज तक ये बालक पैर छूकर जिस बात को पिताजी की स्वीकार कर रहा था, मान रहा था, सीखने की इच्छा शक्ति से उनका आदर कर रहा था, आज ये बालक पिताजी को तुरंत उत्तर देता है और बोलता है, पिताजी बस बस, अब अधिक ज्ञान मुझे मत दो। जितनी आपको महीने में 30 चित्र 20 चित्र बनाकर मिलती है ना, उससे अधिक एक ही चित्र पर मिल गई। जो बाप अभी तक प्रसन्नता से अभिभूत हो रहा था, पागल हो रहा था, उस बाप की आंखों में आंसू आ गए। अब चूंकि इतनी बड़ी संख्या में प्रश्न पूछ सकता था क्यों आए, लेकिन समय का अभाव है। उसके बाद भी क्यों आंसू आए बालक ने पूछा नहीं। उस अभिभावक ने कहा, बेटा बस एक ही कष्ट है कि तो बहुत ऊंचा जा सकता था, आज जिस ऊंचाई को तू बढ़ रहा था, आज उस ऊंचाई से तेरा पतन शुरू हो गया, तो नीचे की ओर गिरना शुरू हो गया। कहानी तो खत्म हो जाती है। ये कहानी विद्यार्थी को किस रूप में समझ में आ रही है, शिक्षक को किस रूप में समझ आ रही है और प्रबंधन तंत्र को किस रूप में। हम सब अभिभावक हैं। उस बच्चे की इच्छा शक्ति को जगाए रखना और उसके अहंकार को दबाए रखना। इच्छा शक्ति को जगाना, अहंकार को दबाना और उसको पुरस्कार के स्थान पर केवल पुरस्कार नहीं, उसकी पीठ पर भी हाथ रखना, ऐसा ये हम सब का दायित्व अगर बना तो निश्चित रूप से भारत बदल रहा है।
इस बदलते भारत में भारत के विद्यार्थी ने एक जो गीत चलता है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, तो अपने लिए नहीं देश के लिए पढ़ना है, देश के लिए अध्यापक बनना है, वैज्ञानिक बनना है, इंजीनियर बनना है। इस भाव से जब मैं आगे बढ़ूंगा, वो चित्रकार भी अगर अपनी तनख्वाह के लिए नहीं होता, वो जिसके लिए चित्र बना रहा था उसके लिए चित्र बनाता रहता तो बहुत ऊंचा जाता। इसलिए बस इतना ही निवेदन कि मेरा देश बदल रहा है, इस बदलते देश में मैं किस अच्छे काम से उस बदलते भारत की तस्वीर को अपने परिश्रम के, अपने ज्ञान के रंग से सुंदर बना सकता हूं, ऐसा एक श्रेष्ठ संकल्प जागृत कर आगे बढ़े। इतना एक छोटा सा निवेदन। नमस्कार। मेरा अभिभावकों से अनुरोध है कि अपने बच्चों को नर्सरी विंग से लेके कृपया अपने साथ बिठाकर पंडाल में अपनी सीट पे रहें, मूवमेंट ना हो। बहुत सारी चेयर्स पीछे खाली पड़ी हैं, तो प्लीज आप बैठ करके पूरे कार्यक्रम का आनंद लीजिए। थैंक यू। With you for the coming programs. Kashish, can you tell me, are some friends related to nature? Yes, of course, sun, air, water and many more. But you are forgetting one important friend. Which one? वो करता है हमेशा वायु शुद्ध, फल भी देकर जो हमेशा पेट भरे। मानव बना है उसका सबसे बड़ा दुश्मन, फिर भी वह हमेशा उपकार करे। Yes, I got it. It's tree, the most important friend of all humanity. Even I have written some lines on it. Now, I will plant this little tree forever and ever. It belongs to me. When it's grown up, I will light my eyes to see my tree against the skies. A great, tall tree, living thing I shall see. And how glad I will feel that it's my tree. हमारी धरती की शोभा हरियाली से ही बनती है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। हमारी अगली प्रस्तुति है वृक्षारोपण। So let's welcome our friends with a big round of applause. हैं?